धन्यवाद। अंडा, घी, दूध, मक्खन, मांस इनमें वसा का वास, भोजन में इनके सेवन से मिलती ऊर्जा हमको खाए। धन्यवाद। सब्जी और फल जो खाते खनिज, लवण और विटामिन रोगों से रक्षा है, यह करते स्वस्थ निरोगी हमें बनाते हैं। प्रबंधन समिति सदस्य आदर्श मध्य विद्यालय तुलसिया डिगलगंज जिला किशनगंज से हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक अत्यंत गंभीर विषय कुपोषण की समस्या और उसके बचाव पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह विषय केवल स्वास्थ्य से जुड़ा नहीं बल्कि हमारे समाज, भविष्य और राष्ट्र के विकास से भी सीधा संबंध रखता है। कुपोषण क्या है? कुपोषण का अर्थ शरीर को आवश्यक पोषण तत्व न मिलना, जिससे शारीरिक और मानसिक विकास बाधित हो जाता है। यह समस्या सिर्फ गरीब वर्ग तक सीमित नहीं बल्कि कई बार जागरूकता की कमी से भी संपन्न परिवार के बच्चों और युवा से इससे प्रभावित होते हैं। कुपोषण से होने वाली समस्याएं। कुपोषण शरीर के विकास को रोकता है और गंभीर बीमारियों का कारण बनता है, जैसे शरीर दुर्बलता, बच्चों की लंबाई और वजन सामान्य से कम रह जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, शरीर आसानी से बीमारी के चपेट में आ जाता है, बढ़ती हुए मानसिक विकास में बाधा, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, याददाश्त कमजोर हो जाती है। कुपोषण से बचाव के उपाय। संतुलित आहार का सेवन। हमारे भोजन में प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट और वसा का सही संतुलन होना चाहिए। हरी सब्जी, फल, दूध और दालों का सेवन यह पोषण के मुख्य स्रोत है जो हमें स्वस्थ रखते हैं। शुद्ध पानी पीना और स्वच्छता का ध्यान रखना। गंदे पानी और स्वच्छता में कोई बीमारियां जन्म लेती है। गरीब और जरूरतमंदों की मदद करना। जिसके पास पर्याप्त भोजन नहीं उनको सहायता देकर कुपोषण से बचाया जा सकता है। सरकारी योजना का लाभ उठाना। सरकार ने मिड डे मील, आंगनबाड़ी पोषण योजना और पोषण अभियान जैसी कई योजना चलाई है जिनका हमें लाभ उठाना चाहिए। साथियों, कुपोषण केवल एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र की समस्या है। यदि हम एक स्वस्थ और समृद्ध भारत बनाना है तो हमें यह समस्या के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा। हर घर में पोषण हो, हर बच्चा स्वस्थ हो, यही संकल्प होना चाहिए। आइए आज हम खुद ही भी संतुलन आहार लें और दूसरे को भी इसके लिए प्रेरित करें, क्योंकि जब हर थाली में पोषण होगा तभी हर जीवन में रोशन होगा। धन्यवाद। विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति सदस्य आदर्श मध्य विद्यालय तुलसिया डिगलगंज जिला किशनगंज से हूँ। आज मैं आप सभी के सामने कुपोषण से समस्या एवं बचाव पर कविता बोलने जा रही हूँ। कुपोषण की समस्या है बड़ी, शरीर को कमजोर बनाती है, भूख नहीं लगती, थकान होती है, काम करने की शक्ति नहीं होती है। गर्भावस्था में पोषण का ध्यान रखें, शिशु को स्तनपान करवाएं, संतुलित आहार ले, पानी पिए, व्यायाम करें और स्वस्थ रहे। कुपोषण से बचाव के लिए जागरूकता फैलाएं, समाज में पोषण के महत्व को समझाएं, स्वस्थ आहार का चयन करें और अपने शरीर को मजबूत बनाएं। कुपोषण की समस्याएं को दूर करें और स्वस्थ जीवन का आनंद लें। धन्यवाद। हमारे विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति सदस्य आदर्श मध्य विद्यालय तुलसिया डिगलगंज जिला किशनगंज से हूँ। कुपोषण क्या है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। कुपोषण का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं। यह स्थिति अक्सर भूखमरी, गलत आहार या पाचन संबंधी समस्याओं के कारण होती है। कुपोषण के कारण बच्चों में कमजोरी, वजन कम होना और विकास में रुकावट आ सकती है। हमारे विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति सदस्य आदर्श मध्य विद्यालय तुलसिया डिगलगंज जिला किशनगंज की हूँ। कुपोषण क्या होता है इसके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। कुपोषण तब होता है जब शरीर को जरूरी मात्रा में पोषण तत्व नहीं मिल पाते। यह एक आम स्वास्थ्य समस्या है। कुपोषण के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि खराब आहार, प्राप्त भोजन ना खाना या ज़्यादा खाना, दोनों ही कुपोषण का कारण बन सकते हैं। पाचन तंत्र की समस्या। पाचन तंत्र के विकारों की वजह से शरीर को जरूरी पोषण तत्व नहीं मिल पाते। आर्थिक समस्या। कम स्थिति देशों में आहार की कमी और इसकी बढ़ती
पौष्टिक भोजन करें, जंक फूड का प्रयोग न करें, संतुलित भोजन भी लेने का प्रयास करें, भोजन में दाल का सेवन ज्यादा करें, हरे पत्तेदार सब्जियां को खाने में प्राथमिकता दें। कुपोषित बच्चे का डॉक्टरी इलाज कराएं, विद्यालयों में नियमित हेल्थ कैंप आयोजित करें, बच्चे का समय समय पर टीकाकरण कराएं, मध्याह्न भोजन में मेनू चार्ट के हिसाब से भोजन उपलब्ध कराएं, विद्यालय में वजन मापने वाली मशीनें रखें और वजन तथा शरीर की लंबाई के सापेक्ष वजन चार्ट दीवारों पर प्रदर्शित करें। धन्यवाद। विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति सदस्य आदर्श मध्य विद्यालय त्रिचिया दिगलगंज जिला किशनगंज से हूँ। मैं कुपोषण से बचाव के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलना भी कुपोषण है। कुपोषण के कारण बच्चों और महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे वे आसानी से कई तरह की बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। अतः कुपोषण की जानकारियाँ होना अत्यंत जरूरी है। कुपोषण पर्याप्त संतुलित आहार के अभाव में होता है। बच्चों और स्त्रियों के अधिकांश रोगों की जड़ में कुपोषण भी होता है। ये बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य और विकास के लिए सही आहार बहुत जरूरी है। तो चलिए जाने क्या है सही आहार। पोषण जो उचित मिलेगा बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। पोषण जो उचित मिलेगा बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। कैसे देना है आहार समझा रहा हूँ बार बार। बच्चा जो स्वस्थ बनेगा घर का वो नाम करेगा। सुन लो मेरी यह बात समझा रहा हूँ बार बार। जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को 1 घंटे के अंदर स्तनपान कराना चाहिए। यह बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। बच्चे के जन्म से लेकर पहला ही दूध पिलाना, 6 माह बस दूध पिलाना, पानी भी नहीं पिलाना। रोगों से मुक्ति मिलेगी, वृद्धि भी बढ़ती रहेगी, मानसिक और शारीरिक भी उसका विकास भी बढ़ेगा। ये है संपूर्ण आहार समझा रहा हूं बार बार। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज शनिवार है और प्रत्येक शनिवार को हम लोग मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सुरक्षित शनिवार का कार्यक्रम करते हैं। तो आज का विषय है कुपोषण से होने वाली समस्याएं एवं इसका समाधान। तो कुपोषण, कु और पोषण, कु का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? कु का मतलब बुरा या कमी, कु का मतलब बुरा या कमी, और पोषण का मतलब शरीर को सही मात्रा में आवश्यक आहार देना। मतलब क्या हुआ? जब शरीर को सही मात्रा में संतुलित और आवश्यक तत्व नहीं मिलते हैं तो उस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। तो बच्चों के शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, खनिज और कैलोरी प्राप्त हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि माता पिता को बच्चों के आहार में हरी सब्जियां, फल,
दूध, अनाज और दालें शामिल होनी चाहिए। इसके साथ ही बच्चों को नियमित रूप से पोषक तत्वों से भरपूर भोजन मिलना चाहिए ताकि उनका शरीर का विकास सही रूप से हो सके। मानसिक विकास के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड, आयोडीन और आयरन जैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये तत्व बच्चों के मस्तिष्क के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मछली, अखरोट, पालक और अंडे जैसे खाद्य पदार्थों बच्चों के मानसिक विकास के लिए लाभदायक होते हैं। इसके अलावा स्तनपान बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पोषण का प्रभाव बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक विकास पर भी पड़ता है। एक स्वस्थ आहार बच्चों को ऊर्जा देता है जिससे वे खेलकूद और अन्य गतिविधियों में सक्रिय रह सकते हैं। यह सक्रियता उन्हें सामाजिक रूप से जुड़ने और दूसरों के साथ संवाद करने में मदद करती है। बच्चों में पोषण की कमी से कई गंभीर रोग और स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं का समय पर पहचान और उपचार न होने पर बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित हो सकता है। यहाँ कुछ प्रमुख रोग और स्थितियों का विवरण दे रहा हूँ जो बच्चों में पोषण की कमी के कारण हो सकते हैं। एक बार बोलेगा, जैसे एनीमिया का नाम सुने हैं? एनीमिया रोग का नाम सुने हैं? एनीमिया आमतौर पर आयरन की कमी के कारण होता है। इससे बच्चों में कमजोरी, थकान और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। आयरन की कमी से हेमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है जिससे शरीर का विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रभावित होती है। दूसरा है रिकेटस, सुने हैं? क्या है? इसके कमी से आयरन कारण होता है। अच्छा, ठीक है। रिकेटस विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फेट की कमी के कारण होता है। इस बीमारी से हड्डियां कमजोर और विकृत हो जाती है। बच्चे के पैरों में झुकाव, हड्डियों का टूटना और विकास में रुकावट आम लक्षण है इनका। स्कर्वी का नाम सुने हैं? किसकी कमी से होता है? विटामिन सी। बहुत अच्छे। विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी होती है, स्कर्वी बीमारी होता है। इससे बच्चों में मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों में खून आना, त्वचा पर नीले नीले धब्बे जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। यह बीमारी अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जिनका आहार फल और सब्जियों से वंचित होता है, जो फल और सब्जी का सेवन नहीं करता है। पेलेग्रा का नाम सुने हैं? पेलेग्रा यह विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। इसके लक्षण में दस्त, त्वचा पर धब्बे और मानसिक भ्रम शामिल होते हैं।
यह बीमारी अधिकतर उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां के लोगों का मुख्य आहार मक्का होता है। मुख्य आहार मुख्य रूप से मक्का खाते हैं, उन लोगों में यह बीमारी अधिक देखा जाता है। जिंक की कमी से बच्चों में भूख की कमी, वृद्धि में रुकावट और प्रतिरक्षा तंत्र की कमजोरी हो सकती है। यह बच्चों को संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील बना देता है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी, ये सभी बातें आप लोग को बातों पर अमल करना है। ठीक है ना, चलिए धन्यवाद।